सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द नोशन ऑफ सक्सेस, या व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सर इट डिपेंड्स कि सक्सेस आप किसे मानते हो। फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर आपको एक अवार्ड मिल गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्टिंग करियर की बात करें, आपको एक ऑस्कर अवार्ड मिल गया, तो जब तक वो अवार्ड आपके हाथ में है, जब आप अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहे हो, तब तक लगता है कि यही सब कुछ है। जैसे कि जब जब हमने भी टीचिंग की शुरुआत की थी, जब हम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर नहीं गए थे, तो हमको भी ये लगता था बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना ही सब कुछ है। पर सक्सेस जो है, इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये एक टाइम के बाद इनकी वैल्यू नहीं होती। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, लोगों को ये लगता है ना, जब मैं ऐसी बातें करता हूँ कि सर आप तो सक्सेसफुल बन जाओगे या सक्सेसफुल हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दूं, आप पास्ट में देखो, वो कहते हैं ना, इतिहास से बड़ा साक्षी कोई नहीं होता। आज जिन एक्टर्स को दुनिया देख रही है, आज जिन क्रिकेटर्स को दुनिया देख रही है, वो हमेशा से फेमस नहीं थे। उनसे पहले भी एक जनरेशन थी। ये दुनिया की आदत है कि वो जल्दी चीज़ों को भूल जाती है। अभी जो है महेंद्र सिंह धोनी जी का रिटायरमेंट जो है वो कुछ समय पहले हुआ था। पर धीरे धीरे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, और ये बात उन्होंने अपने भी एक इंटरव्यू में कही थी कि कल कोई और आएगा जो मुझसे अच्छा खेलेगा। तो यस समझ सर। रहे हो क्या रहा है, इनकी जनरेशन से पहले अच्छे क्रिकेटर्स थे, इनकी जनरेशन के बाद अच्छे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो दुनिया कभी रुकती नहीं है। दुनिया हमेशा बदलती रहती है, नए नए चेहरों को देखती रहती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, पर आप सामने नहीं भी आ रहे, तो भी ये आपके पास आके नहीं कहेगी कि नहीं तुम्हारे पास पोटेंशियल है, बाहर आओ। जो सेकंड बेस्ट होगा ये उससे भी काम चला लेगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप हमेशा फेम के पीछे रहोगे, फेम इन द सेंस क्या, कि लोग जाने, लोगों के सामने इंप्रेशन बनाना, अगर ये आपका सक्सेस का नोशन है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों का सक्सेस का नोशन यही होता है। अगर ये सक्सेस का नोशन है, तो कभी ना कभी फूट जाएगा। मतलब होता है ना, बबल जो है वो शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बाद में फूट जाता है। अरे देख करके देखो ना, मुझसे, आपसे, हम सबसे कितने ज्यादा सक्सेसफुल लोग होकर के जा चुके हैं। हम स्टीव जॉब्स की बात करें, या फिर हम एल्पचिनो की बात करें, हम रामानुजन की बात करें, हुआ क्या अगर सक्सेस का ट्रू नोशन मैं आपको बताऊं, तो नंबर वन, इट इज नॉट फेम, क्योंकि फेम इज टेम्पररी, है ना। नंबर टू, इट इज नॉट मनी। मतलब मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो भी आप इज्जत कमा सकते थे टीचिंग कर करके, या फिर अगर आपको मान मान लीजिए कि आर्ट सीखनी है, यानी कि शस्त्र कला वगैरह कुछ सीखनी है, तो आज से कुछ हजार साल पहले, अगर आप अच्छे कुल या जाति में आपका जन्म हुआ है, या फिर अगर आप अच्छी गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक ऐसा टाइम था जब पैसा सब कुछ नहीं था, कि अगर आपको शस्त्र विद्या सीखनी है, तो आपकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बेस्ड अपॉन योर बर्थ, बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल। अगर वो आपके पास है तो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन आज पैसे से सब कुछ आता है। आप चाहे मार्शल आर्ट क्लास की बात करें, योगा क्लास की बात करें, सब कुछ पैसे से हो रहा है। इसमें अच्छा पॉइंट भी है, बुरा पॉइंट भी है। अच्छा पॉइंट ये है कि अब जिसके पास एक सफिशिएंट लेवल, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा है, वो खुश रह सकता है अपनी जिंदगी में। बुरा पॉइंट ये है कि जिसके पास पैसा है, आज लोग उसी की इज्जत करते हैं। हम चीज़ों को बदल नहीं सकते, है ना। अगर हम हमेशा चेंज के बारे में कंप्लेन करते रहे कि चेंज आया सही नहीं है, चेंज आया सही नहीं है, तो हम कभी चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे, है ना। देखो, एक अच्छा इंसान जो है, वो परेशानी में भी अपॉर्चुनिटी देखता है, कि अब अगर आज के टाइम में अगर आपने सफिशिएंट पैसा भी कमा लिया, तो बहुत है, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, अपनी हॉबीज डिज़ायर को पूरा कर सकते हो। पर आज से 100 साल पहले ये काफ़ी नहीं था। बहुत सारी चीज़ें होती थी, कंट्री के लेवल पे भी बहुत इन्वेजन्स वगैरह होते थे, है ना। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो फेम सक्सेस का नोशन नहीं हो सकता, मनी सक्सेस का नोशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक पॉइंट तक वो बहुत सही है, बट बियॉन्ड दैट वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे आपको कोई खुशी नहीं देता, कि मतलब वो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब आप पैसे देखते भी कहाँ हो, सब डिजिटल बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अब सक्सेस का असली नोशन ये है कि हर किसी के अंदर एक जीनियस है, कुछ ना कुछ है हर किसी के अंदर। उस जीनियस को बस आपको एक एक्सप्रेशन देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता 100 लोग उस एक्सप्रेशन को देखकर ताली बजा रहे हैं या 10,000 लोग। एक अच्छा एक्टर जो है, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या मैं बॉलीवुड में आया, क्या मैं हॉलीवुड में आया, क्या मैंने आईफा जीता, क्या मैंने ऑस्कर जीता। अगर वो किसी गांव की रामलीला में भी रोल करेगा, तो वो खुश होकर के करेगा, और वो इस चीज को बारीकी से करेगा, अपने रोल को इम्प्रूव कर लेगा, है ना। तो यस समझ सर। पा रहे हो क्या रहा है, आपके अंदर की जीनियस को क्या एक्सप्रेशन मिला, या आप हमेशा यही सोचते रहे कि नहीं यार, करके क्या फायदा, उस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, मेरे अंदर से एक्टर बनने की कला है, लेकिन कल माफ कीजिए, करके क्या फायदा, मैं क्या बड़ी इंडस्ट्रीज में जा पाऊंगा। जब तक ये सोचोगे तब तक चीजें नहीं होंगी। तो रियल नोशन ऑफ सक्सेस इज जस्ट फाइंडिंग एक्सप्रेशन। हो सकता है आप एक अच्छे राइटर हो, आपने कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं किया हो, अपनी किसी रफ डायरी में ही कुछ लाइनें लिख दी हो,
क्या उससे किसी भी तरह का एक्सप्रेशन मिला, बीट वेरी शॉर्ट, बीट वेरी शॉर्ट टर्म, बीट वेरी लॉन्ग और लॉन्ग टर्म बेसिस? अगर उससे एक्सप्रेशन मिल रहा है तो चीज़ बहुत है। अगर फुटबॉल के एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो आज जो है रोनाल्डो, मेसी, कोस्टा, कवानी, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो द सिक्किम स्नाइपर, बाईचेंग भूटिया, सुनील छेत्री, बहुत सारे अच्छे फुटबॉलर्स हुए हैं। लेकिन आज से कई साल पहले एक बॉल को किक करना कोई इतनी बड़ी स्किल नहीं थी। आज से कई साल पहले हाँ, अगर आप हाथी मार सकते हैं, अगर आप शेरों से लड़ सकते हैं, कुश्ती अच्छी कर सकते हैं, धनुष अच्छा चला सकते हैं, तो ये कमाल की स्किल्स थी। लेकिन उस समय भी जो बच्चा बॉल को अच्छे से, या उस समय तो बॉल्स होती भी नहीं होंगी, तो रबर के कुछ टॉयज होते होंगे, पर फिर भी अगर उस समय भी ये लेजेंड्स पैदा हुए होते, रोनाल्डो, मेसी, और उस समय भी इनके टैलेंट को कहीं ना कहीं से एक्सप्रेशन मिल गया होता कि बॉल नहीं है तो उन्होंने मटके कोई किक कर लिया या कुछ कर लिया। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि Yes. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि कितने ज्यादा फेमस हुए, इतिहास या फिर भविष्य उन्हें याद रखेगा या नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या उसे एक्सप्रेशन मिला। मतलब एक फूल जो है, क्या फर्क पड़ता है उसे कितने लोग सूंघे या देखे, पर वो खिला तो कम से कम। सो द नोशन, टू द पॉइंट, द नोशन ऑफ सक्सेस इज फाइंडिंग एक्सप्रेशन, कि जो भी आपका टैलेंट है क्या आपने उसको यूटिलाइज किया, चाहे वो बहुत छोटे लेवल पे या बहुत बड़े लेवल पे। और ये कैसे हो सकता है? जब आपको पता हो आपका टैलेंट क्या है, आपका पैशन क्या है। और ये कैसा पता चलेगा? थोड़ा सा सेल्फ टाइम लेकर के कहीं चले जाओ, कहीं आसपास किसी शांत एरिया में, और ये बात सोचो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि आज मेरा नाम मेरी क्वालिफिकेशंस ले भी जाए, देन व्हाट इज इट दैट आई बिलीव इज ग्रेट वर्क? ऐसा क्या है जो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम है? हो सकता है रामायण बनाना दोबारा आपके लिए अच्छा काम हो सकता है किसी के लिए हो कि नहीं मुझे फिल्म्स नहीं, मुझे, मैं अकाउंट्स में अच्छा कर सकता हूँ, मुझे नंबर्स से प्यार है, ये कुछ भी हो सकता है। द मोमेंट आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, देन सेकेंड बिग स्टेप इज टेक इमीडिएट एंड मैसिव एक्शन। क्योंकि इमीडिएट और मैसिव एक्शन जो है वो अग्नि में आहुति देती है, जिससे वो अग्नि जली रहती है। समझ रहे हो आप कौन सी अग्नि की बात कर रहा हूँ? उस Yes, sir. डिजायर की अग्नि की बात कर रहा हूँ। और धीरे Internal धीरे ये desire. चीजें बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है ना कि Hmm. सक्सेस इज जस्ट अबाउट फाइंडिंग एक्सप्रेशन। अगर वो हो रहा है तो चीजें जो है अपने आप अल्टीमेटली, आप कितने सक्सेसफुल होगे, आपको कितने लोग जानेंगे, पर आप खुश रहोगे। क्योंकि अगर मान लो आपने कोई ऐसा पाथ फॉलो कर लिया जहाँ पे आपको पैसे मिल भी गए, क्योंकि कई लोगों के साथ होता है वो एक्सीडेंटली सक्सेसफुल होते हैं, कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कोई चैनल खोल लिया, इधर उधर की वाइन की कॉपी पेस्ट वीडियोस की बकवास वीडियोस डाली, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, एक्सीडेंटली भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट अगर आपको बहुत पैसा मिल भी जाए तो अंदर से कुछ नहीं होगा। फ्रॉम विद इन ये स्टिल नल का नल रहेगा। आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पास ये है, बट अंदर से खाली का खाली ही रहेगा। सर, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी तो जैसे मेरे दिमाग में, आप जैसे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उसी समय मेरे दिमाग में आया कि सर, इफ आई लीव माई लाइफ, और जैसे अभी का सबसे रिचेस्ट इलॉन मस्क, सर इलॉन मस्क का भी तो एक लाइफ है और था, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यस सर। तो वो भी एक लाइफ जिया, और हम लोग भी जिएंगे, मतलब आई आई डू मीन अबाउट माई सेल्फ। सर हम भी एक लाइफ जिएंगे, व्हाट इफ आई डज नॉट परफॉर्म बेटर देन हिम? You don't have to perform like him. Elon Musk is a different individual and Pranav is a different individual. ठीक है? पता है प्रॉब्लम ये है कि हम इलॉन मस्क की कमर्शियल सक्सेस को, मार्केट सक्सेस को देख रहे हैं। यही तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आज इलॉन मस्क बहुत फेमस है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी आज फेमस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो महान क्रिकेटर नहीं है, जरूर है, पर 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको 10-20 साल भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 साल रुको। आईपीएल में नए नए प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, एक टाइम होगा जब धीरे धीरे लोग भूलने लगेंगे। तो लोगों की भूलने की बहुत ज्यादा आदत होती है। ठीक है, लोग तो पुरानी जो रामायण महाभारत हमने लॉकडाउन में देखी, श्री कृष्णा जो देखा, इसे भी भूल गए थे। बहुत लोग भूल गए थे, जबकि ये तो 80s और 90s में आया, 20-22 साल पहले आया था। तो लोगों की आदत होती है भूलने की। तो हमको एक गलती जो है स्पेशली यंग एज में नहीं करनी है, आपकी एज में जो है स्पेशली, कि हमको ये गलती नहीं करनी कि जो कमर्शियल सक्सेस है, ये जो बाहर का, जो जिसको हवा फैलाना कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, ये जो हवा फैला हुआ है, इसी को सच नहीं मान लेना है, क्योंकि हवा कभी ना कभी बुझ जाएगा, है ना। मायने ये रखता है, देखो मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि इलॉन मस्क क्या सच में खुश है अपनी जिंदगी से। हो सकता है वो खुश है तभी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये आप जो बातें कर रहे हो ना, तो उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा प्रेशराइज हुए, और ये हर किसी के अंदर होता है, प्रेशर है ना फ्यूचर का।
कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है लाइफ में। ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही आया वहीं थोड़ी सी नॉर्मल यही जॉब की ओर चला गया, है ना। यही सर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो अपना सक्सेस का नोशन चेंज करो, जो आपका इससे पहले का क्वेश्चन था। सक्सेस इज नॉट अबाउट फेम मनी, लेकिन सर पैसा तो चाहिए, जरूर चाहिए। तो पैसा कमाओ, और पैसा कमाना बहुत जरूरी है आज के एज में, क्योंकि अब पैसे से ही बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। बट जैसा मैंने कहा, एक लेवल के बाद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो एक अच्छा करियर चूज करो, उससे आपको पैसा मिलेगा। पता है, एक एक सीक्रेट आपको बताता हूँ। देखो, यस बहुत सर। लोग को लगता है ना कि पैसा जो है वो फेम से कमाया जाता है, कि अगर मैं किसी तरह फेमस हो गया, मैं पॉपुलर हो गया, तो मैं पैसा कमा लूंगा। ये बात सच नहीं है। बिकॉज मनी, इट इज नेवर अर्नड ऑन द बेसिस ऑफ फेम। मनी इज ऑलवेज अर्नड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। आप लोगों का भरोसा कैसे जीतोगे, आप लोगों का ट्रस्ट कैसे जीतोगे। कि इलॉन मस्क की भी अगर हमने बात करें, तो उन्होंने एक फ्यूचर दिया लोगों को, जो पहले से लोगों को पता था कि इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर में आएंगी, पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि काफ़ी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर उन्होंने रिस्क लिया और लोगों का भरोसा जीता उन्होंने। तो मनी इज ऑलवेज अर्न ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट आप कैसे जीतते हो? अपने एथिक्स को फॉलो करके, कि हाँ, मेरा एक एथिक है कि मैं बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगा, एक मार्केट नीड को भी सॉल्व करूंगा, और ये मेरा एजेंडा हो सकता है। जैसे मेरा भी एक एथिक हो सकता है कि अगर कोई चैप्टर किसी बच्चे को पढ़ाना है, तो सिर्फ चैप्टर मत पढ़ाओ यार। वरना फिर अगर बाद में सोसाइटी में क्राइम केसेस बढ़ते हैं, सोसाइटी डेवलप नहीं होती, तो सीबीएसई तो निकल जाएगी कि हमने तो अच्छे चैप्टर्स दिए थे। फिर ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने सिर्फ कहानी पढ़ाई बच्चों को, आप समझा नहीं पाए कि अंदर था क्या, कोर वैल्यू क्या है। और वो कोर वैल्यू बच्चे को पता होगा, तो वो अपने बच्चों को समझाएगा, और हम एक बेटर सिविलाइजेशन की नींव रख रहे हैं। हाँ, इसके लिए हमें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, इसके लिए हमारी कोई जय जयकार नहीं करेगा। लेकिन हम खुश हैं, क्योंकि इसमें हमारा बेनिफिट भी है। जब मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मेरा बेनिफिट है कि यार मुझे वो चीज़ें और क्लियर हो रही हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने शेड्यूल में से टाइम इसलिए निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इट इज़ अ टू वे थिंग। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आपका बेनिफिट है, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मुझे भी, मेरे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं, है ना। ये एक सिंपल सा कोट भी है, अगर आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, 90% चीज़ें हमें वो याद होती हैं जो हम लोगों को समझाते हैं। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, और ट्रस्ट के बेसिस पे आप बहुत पैसा कमा सकते हो, इतना जिसकी कोई हद नहीं है। तो एक बार आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मिल गया, उसके बाद आप लाइफ में कुछ ऐसा करो ना जो वर्थ लगे आपको। हो सकता है कि आप कॉलेज में एक प्रोफेसर हो, आपने कुछ बहुत बड़ा अच्छा अचीव नहीं किया, बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन नहीं हायर की, इलॉन मस्क जैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर नहीं बनाया, पर आप अपने काम से खुश हो। फिर आपके पास सैटरडे संडेज को टाइम है, तो आपने क्या किया, सोचा मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ कि जो लोग मेरे प्रेस्टिजियस कॉलेज में नहीं पहुंच सकते वो देख ले, उसमें आपको खुशी मिलेगी। हाँ, कहीं ना कहीं ये थॉट भी आता है, यार मेरे को फेम नहीं मिला, मेरे को फेम चाहिए था, ये थॉट इस एज ग्रुप में आता है। पर जैसे जैसे ये थॉट, पता है क्यों आ रहा है? वो होता है ना कि जैसे आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो अब आप अलग अलग तरीके से अपनी प्यास बुझाने के बारे में सोचोगे। कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, नारियल पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, शरबत पी लेता हूँ, लस्सी पी लेता हूँ। लेकिन होता क्या है ना, कि जब हम प्यासे हैं तो उसको हर चीज में जो है उसकी प्यास बुझाने वाली क्वालिटी दिखती है। पर जैसे आपको चीज मिल जाएगी जो सच में आपके लिए अच्छी है, जो सच में आपको करना पसंद है, जो आपका पैशन है, जो आप अंदर से हो, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें फेड आउट हो जाती है। तो आपकी क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं टू द पॉइंट, कि सर ये जो प्रेशर है, कि कहीं ना कहीं लगता है यार मेरे को कुछ अच्छा करना है, ऐसे ही थोड़ी आकर के चला गया, तो इस प्रेशर से कैसे बाहर निकले? इस प्रेशर से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, कि जो आप सच में करना चाहते हो, जो आप सच में अंदर से हो, उसको देखो कि क्या है ऐसा जो सच में आपके अंदर है। जैसे ही वो आपको पता चल जाएगा ना, और जैसे ही आप उसमें मैसिव और इमीडिएट एक्शन लोगे, तो वो आग धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर अपने आप बाकी चीजें फेड आउट हो जाएगी। अगर श्रीनिवासन रामानुजन ने ये सोचा होता कि मेरे को सिर्फ पब्लिकेशंस चाहिए, मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगा, यहीं पे रह जाऊंगा, तो आज वो इतने बड़े मैथमेटिशियन नहीं बन पाते। काफी लोग जो है उनको मरने के बाद लोग जानते हैं। काफी लोग ऐसे भी है जिनके जीनियस को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, पर वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स की एक स्पीच है, पता नहीं आपने यूट्यूब पे देखा है कि नहीं, आप देख सकते हो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने दी थी। देखा है आपने स्पीच? नहीं सर। आप देखना, मैं ट्राई करूंगा लिंक भेजने की। तो उसमें भी वो सेम चीज़ बोलते हैं। एक तो कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करते हैं, उसको हम साइड में करते हैं। वो ये चीज़ बोलते हैं कि इन द फेस ऑफ डेथ ये फेम, पैसा, ये सारी चीज़ें फेड आउट होने लगती हैं।
तो अभी ये जो माइंड में प्रेशर हो रहा है ना, ये बहुत इमेच्योर प्रेशर मैं कह सकता हूँ, ये हर किसी के माइंड में होता है। बट द मोमेंट आप कुछ ऐसा डिस्कवर कर लोगे जो सच में आपको करना पसंद है, धीरे धीरे ये चीज़ें पता है मीनिंगलेस सी हो जाएंगी, है ना। कि जैसे आपको पानी बहुत पसंद है, आपकी प्यास बुझ गई है, तो उसके बाद आपके सामने कोई शरबत ला के रखे, कॉफ़ी ला के रखे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अपनी प्यास को बुझाना ज़रूरी है, और बुझाना सही चीज़ से है, और वो सही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और वो कब पता चलेगी? तो आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अपने आप से बात करोगे। बात करने का ये मतलब नहीं है कि बात करना, बड़बड़ाना। बात करने का मतलब है थोड़ा सा अकेला टाइम लो, और जब आप खुद से सवाल पूछोगे कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मैं सच में करना चाहता हूँ, जो मुझे करना पसंद है ना, तो वो जवाब जो है आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हर डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं लेके जाता है। तो ये प्रेशर जो है ये रहता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये करो प्रेशर नहीं रहेगा। ये प्रेशर होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपको मोटिवेट कर रहा है एक बड़ा स्टेप लेने के लिए, ठीक है। बट बी प्रिपेयर्ड, और वो बड़ा स्टेप किस डायरेक्शन में लोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। निश्चय।